मार्का हक सिर्फ एक किस थी, वाज़े डेटरेंस कायम कर दिया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो फिर आजमा ले। पाकिस्तान पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मुल्क की सलामती और दिफा का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारत को दो टोक पैगाम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी पाकिस्तान के सवालात जूं के तूं। हमला कराने वाले कौन लोग थे? भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। फायरिंग के वाकये की 15 मिनट के अंदर FIR हो गई। दहशतगर्द सरहद पार से आए, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम क्यों रहीं? तर्जुमान पाक फौज ने मोदी सरकार को सवालात फिर याद दिला दिए। मालूम है ईरान मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में ईरान को नॉकआउट करने का दावा। 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर फायरिंग के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजर गए। हमलावर ईरान की छोटी कश्तियों, मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। मिसाइल और ड्रोन समंदर में ऐसे गिरे जैसे तितलियां कब्र में जाती हैं। ईरान कोई नॉर्मल मुल्क नहीं, एटमी हथियार होते तो वो भी इस्तेमाल कर चुका होता। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि ईरान में पहली, दूसरी, तीसरी रिजीम चेंज हो चुकी, जंग बंदी बरकरार और मुज़ाकरात जारी हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बहुत अच्छे इंसान हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश पर 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइल दाग दिए। नुकसान के बाद अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पीछे हट गए। ईरानी फौज का दावा। अमरीकी फौज ने ईरान के कई जजायर पर हमला कर दिया। खशीम, बंदर अब्बास, बंदर खमीस, सिरेक और मिनाब में शहरी इलाकों को निशाना बनाया। अमारात की फुजेरा बंदरगाह से आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले एक ईरानी जहाज को भी निशाना बनाया गया। हमलेबाज इलाकाई मुल्कों के ताउन से किए गए ईरानी फौज का सख्त जवाबी कार्रवाई का भी इंतबाह। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी करारदाद अपने गैर कानूनी इक़दाम को जवाब फराहम करने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी मंदूब ने वाज़ेह कर दिया, तनाज़े का वाहिद हल जंग का मुस्तकिल खात्मा और अमरीका की बहरी नाकाबंदी का खात्मा है। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे के लिए अमरीकी तजवीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी क़यादत अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने यह भी बता दिया कि सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मुश्तबा ख़ामनाई तमाम मामलात और उमूर की मुकम्मल निगरानी रखते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका ईरान ताज़ा झड़पों के बाद तेल की कीमत में इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI 3% महंगा होकर $97.18 फी बैरल हो गया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस 1500 के करीब बहरी जहाज खलीज में फंस गए। जहाज़ों पर मौजूद 20,000 के करीब अमला भी मुश्किलात का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट। ईरान अमरीका जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तिदाई फ्रेमवर्क तैयार। पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा, दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ के बहरान का हल, तीसरे मरहले में जामे मुआहदे पर बात होगी। अमरीका और ईरान कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। मार्का हक में स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 सखुई, 1 मिग, 1 मिराज और 1 इंतहाई कीमती जदीद ड्रोन मार गिराया गया। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात सामने ले आए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में जश्न फतह की खुसूसी तकरीब। जवानों का मार्च पास्ट, शानदार आतिशबाजी और गुलकारों के फन का मुजाहरा। मार्का हक में कोई अपोजिशन, कोई हुकूमत नहीं, पूरी कौम एक पेज पर मुत्तहिद खड़ी थी। मौजूदा दौर में जंग के तकाजे बदल गए। पाकिस्तान अब बदला हुआ मुल्क बन चुका। पाकिस्तान को अमन की अलामत समझा जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ माहौलियाती नहीं, मौशी और तरक्याती चैलेंज बन चुकी। डॉन मीडिया के तहत ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एलामिया।
दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ के सेशंस में ग्लोबल साउथ ताउन, क्लाइमेट स्मार्ट शहर, साफ तवानाई की मुंतकली, निजी शोबे की शमूलियत, मसावी माहौलियाती इकदामात और सूबाई सतह पर इकदामात पर जोर। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डकैती मज़ामत पर मुबैना फायरिंग से रागीर खातून जाँ बहाक, मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग से गोली 57 साला यास्मीन को जा लगी। पुलिस वाक़े की मज़ीद तहकीकात में मसरूफ। LNG की स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर खोल दिया गया। 12 से 14 मई तक सप्लाई के लिए कम से कम बोली $17.28 फी MMBTU मौसूल। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में कॉल सेंटर पर NCCI का छापा, 40 से ज्यादा एजेंट्स को हिरासत में ले लिया गया। रहीम यार खान में जिले इंतजामिया और पुलिस के जेर तमाम फ्लैग मार्च, पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और पैरा फोर्स की शिरकत। जनूबी लेबनान के जिला मर्जियोन में इजरायली फजाइया का एम्बुलेंस टीम पर हमला, एक तिब्बी एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। आलमी इदारा सेहत ने बहरे अटलांटिक में क्रूज शिप पर हंटावा वायरस फैलने से 3 अमवात की तस्दीक कर दी, 8 अफराद मुतासिर। हंटा वायरस का शिकार जहाज इटली की जानिब गामजन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप के टिकट महंगे करार दे दिए, कहा वो यूरुग्वे के खिलाफ अमेरिका का मैच देखने तो जाना चाहेंगे लेकिन $1000 की कीमत पर नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज ढाका में शुरू होगा। दोनों मुल्कों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। बाबर आजम इंजरी का शिकार होकर पहले टेस्ट मैच से बाहर। और आलमी नंबर 1 आर्यना सबलेंका इतालवी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे मरहले में पहुंच गई। चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी किर्जेकोवा को स्ट्रेट सेट में 6-2 और 6-3 से शिकस्त।